हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है संतता। क्लास 12। देखिए, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है संतता और संतता से मीनिंग निकलता है लगातार। ठीक है, लगातार ना, मतलब इसे हम लोग भी डेली यूज करते हैं कि हम लोग जो है कंटिन्यूअस बोलचाल जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं क्या कि हम लोग किसी बात में कहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस किया जाए तो काम हो सकता है, चेंजिंग दिख सकता है ना। तो उसी प्रकार से है कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूटी, संतता। तो आइए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस जो है वो फंक्शन में कैसे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या कि कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, लिखेंगे इसमें कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। A function f of x is said to be continuous if it is continuous at each point. A function f of x is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. देखिएगा, समझिए इसमें हम लोग क्या लिखे यहाँ पे। हम देखिए इसका डिफिनेशन कहता है क्या कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं कब? सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. अब देखिए थोड़ा सा इसमें टर्म हम लोग का आ रहा है क्या, डोमेन। देखिएगा डोमेन, ठीक है। तो अब डोमेन कहने का मतलब इसका क्या है कि देखिए जैसे हम लोग एक बता रहे आपको एग्जांपल से, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए एक टाइम फिक्स करते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 4 से 8 हम लगातार पढ़ेंगे शाम को आज। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस तरीके से कंटिन्यूटी का। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि हम 4 से 8 लगातार पढ़ेंगे शाम को। ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जनरली होता भी है यही कि 4 बजे बैठे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 4 बजे बैठ तो गए हैं, लेकिन 1 घंटा पढ़े तो ऐसे ही फिर 1 घंटा के बाद हम लोगों को क्या होता है, फिर इसमें लिंकअप टूट जाएगा, फिर कुछ उठ गए, फिर मोबाइल चलाने लगे या बहुत तरह के काम इसमें है ना, इसी टाइम में करने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस पर कि 4 से 8 जब हम लोग पढ़ने बैठे तो इसमें बहुत सारा काम कर लिए। तो बहुत सारा काम किए हम, तो हमारा पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक कर गया है कि नहीं। 4 से 8 तो हम बैठे, टाइम फिक्स बनाए हैं कि 4 से 8 में हम पढ़ें 2 घंटा और 2 घंटा और अट्ठी काम करने लगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या हुआ, ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर गया। तो यही कह रहा है कि ऑफ इट्स डोमेन जो है इसका डोमेन में कंटिन्यूटी एकदम लगातार होना चाहिए और सभी बिंदु पर। जैसे 4 से 8 करने का मतलब कि 4 बजे बैठ गए तो 8 बजे ही उठे, 8 बजे से पहले बीच में उठ गए तो हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक कर गया। ठीक है, अब देखिए एक कंटिन्यूटी जो था ये हम लोग का कंटिन्यूटी जनरल समझने के लिए इसी बात पे समझा दिए, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो मैथमेटिकल किस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी कहाँ पे होगा और कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट ए। अब देखिए यहाँ पे किसी बिंदु पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल भाषा में कंटिन्यूटी जो हम लोग किसी बिंदु पर देखेंगे या किसी इंटरवल में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक, ए, एट अ पॉइंट ए, एक बिंदु पर देख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि ए फंक्शन
f of x is said to be, a function f of x is said to be continuous if it is continuous a function f(x) is said to be continuous a function f(x) is said to be continuous at point A if, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ए फंक्शन f of x is said to be continuous at point A if limit x tending to a minus f of x is equal to limit x tending to a plus f of x और बराबर में क्या होना चाहिए f of a। देखिएगा यहाँ पर जो हम बताएं अभी जस्ट इस चीज़ को कह रहा है क्या हम लोग का कि फंक्शन जो है f(x) वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या है कि फंक्शन f of x is said to be continuous at a point A if limit x tending to a minus f of x is equal to limit x tending to a plus f of x और f of a क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। इसी को हम लोग देखिएगा इस लिमिट से हम लोग का जो इस तरीक़ा से फंक्शन है हम लोग का लिमिट में भेंट हुआ होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे कि कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता था यदि वह लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों का होता था, बराबर होता था। यानी इसको हम लोग एक और नाम देते थे क्या, एल एच एल और आर एच एल। अगर यदि एल एच एल और आर एच एल बराबर होता था तो हम लोग कहते थे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना। तब देखिए आगे बाकी जो हम लोग हैं इसका, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा है। क्या बढ़ा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और इक्वल में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे मान चलो कि ए पर तो एफ ऑफ ए प्लस और ए माइनस तीनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग देखिए लिमिट जब हम लोग पढ़ते थे तो लिमिट में इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे। देखिए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हम लोग क्या करते थे तो समझिए, हम लोग क्या करते थे इसमें कि पुट एक्स बराबर ए माइनस एच एंड एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, यही पुट करेंगे माइनस के लिए, और प्लस के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए हम एक बार लिखते हैं आप लोग को पहले फार्मूला पर। लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन को यहाँ पे एक्स जगह पर क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच और एच टेंडिंग टू 0 बराबर लिमिट, फिर यहाँ पे ये प्लस है तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एच टेंडिंग टू 0 और बराबर में क्या, एफ ऑफ ए। देखिए इसी को जो है हम लोग इस तरीक़े से लिखते थे। कैसे लिखते थे, देखिए थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि पुट, जब देखिए माइनस में चलते थे तो लिखते थे पुट एक्स बराबर ए माइनस एच एंड एच टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे एफ ऑफ ए माइनस एच हम लोग जहाँ पर जैसे ही एक्स बराबर ए माइनस एच पुट करेंगे, ये ए माइनस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए तो। ये माइनस का मतलब होता है कि ए से थोड़ा सा छोटा, यानी हम लोग ए में से थोड़ा सा घटा रहे हैं। कितना क्वांटिटी घटा रहे हैं, एच टेंडिंग टू 0, 0 नहीं एकदम 0 के करीब, मतलब 0 होने वाला है उतना बहुत माइनर पॉइंट घटा रहे हैं। यानी एच ए में से थोड़ा सा क्वांटिटी घटा रहे हैं तो क्या आएगा, ए माइनस आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए तो मान के चलिए आपको ये मान चलिए कि 2 है तो 2 में से क्या लिखेंगे, 1.999 लिखेंगे, बहुत कम घटा है ना। और इसमें क्या लिखें, देखो तो a प्लस एच, देखिए फिर इसमें क्या लिखते हैं, पुट x बराबर a प्लस एच एंड एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए क्या है, जैसे मान के चलिए कि हमारा x बराबर 2 है। ठीक है, x बराबर 2 हम पॉइंट लेते हैं तो 2 माइनस और 2 प्लस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझिएगा। जब 2 माइनस करेंगे हम लोग तो लिखेंगे 1.99999 चलते जाएगा, और 2 प्लस पर चर्चा करेंगे तो 2.010001 इस तरीके से लिखेंगे। समझ बात के, तो हम लोग जो है यहाँ पे बहुत कम ना और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम में भी हम लोग बहुत कम घटाते हैं और बहुत ज़्यादा में बहुत कम बढ़ाते भी हैं। इस तरीके से देखिएगा, यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे ही ए माइनस है
तो हम लोग a माइनस एच अब एच टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग एच टेंडिंग टू जीरो लिखते ही चलते हैं कि हम लोग जैसे ही एच a माइनस एच करेंगे तो h का मान जो होना चाहिए वो जीरो के करीब होना चाहिए, इसलिए इसमें से घटाते हैं a माइनस, तो इसको हम लोग a माइनस लिखो चाहे a माइनस एच लिखो, दोनों सेम चीज़ है, चूँकि एच टेंडिंग टू जीरो हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख दिए। और हम लोग जब इसको बनाएंगे क्वेश्चन, लिमिट बनाते थे हम लोग, या फिर जब कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच और बराबर एफ ऑफ ए। और ए क्या रहेगा, ए जो भी पॉइंट दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर हम जनरल पॉइंट ए ले लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहेगा कि टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एट 4 कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे ए मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गए। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग कि इसके बाद हम लोग का जो है एक इसको और नाम नया देते थे हम लोग, क्या कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए। जैसे कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी को हम लोग एल एच एल आर कहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल में राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू देता था। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हम लोग इसको हम लोग इतना ना करके शॉर्ट में एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों कह सकते हैं। कह सकते हैं हम लोग कि कोई फंक्शन जो है एफ एक्स ए बराबर कोई पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होगा, कब, जब वो फंक्शन एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होगा, ठीक है। आप समझिए कि जब तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, वो कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगा। तो देखिए हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन पढ़े, कंटिन्यूटी एट पॉइंट पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूस, ठीक है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी लिख देते हैं ना, डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब देखिए इसमें हम लोग दिए क्या है, डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें क्या है कि लिखेंगे हम लोग कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। Discontinuous, a function f x is said to be discontinuous if a function f of x is said to be discontinuous if, देखिएगा पहला, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is not defined। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं हम इसमें कि हमारा एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। तीसरा कह सकते हैं क्या कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। देखिए डिसकंटिन्यूस होने का यही 3 पॉइंट आपको है। देखिएगा सबसे पहला लिखा है क्या, हमको डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मान चलिए कि किसी पॉइंट पर जो है पॉइंट लिख लेते हैं हम ए, पॉइंट ए पर, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ, यदि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए इस टर्म को समझिए, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा जैसे मान के चलिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और 3/x माइनस 2, ठीक है, 3/x माइनस 2। अब ये बताइए कि हम अब इस फंक्शन को पहले चेक करेंगे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दे दिया, अब डायरेक्ट हम बिना चेक किए चला रहे निकालेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो पहले हम देखते हैं इसमें
मान पुट करके देख लेंगे यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 2 - 2, तो क्या हो जाएगा ये 0। अब बताइए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी 3 - 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 3 बटा 0, तो क्या हो जाएगा ये अनडिफाइन हो जाएगा ना जी, इनफाइनाइट अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन जो है अनडिफाइन है, तो ये फंक्शन अनडिफाइन है तो LHS RLHS की बातें नहीं हुआ यहाँ पे नहीं। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे अब कोई फंक्शन निकाले हम, अब LHS RLHS इक्वल नहीं आया, f(a) आया तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब LHS RLHS इक्वल है लेकिन f(a) इक्वल नहीं है तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि कोई भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा यदि वह कंटिन्यूस के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 3 को अब देखिए कंटिन्यूटी को जो है हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या कि f(x) = 2x - 1 जब x <0 और 2x + 1 जब x > 0। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 0 पर हमको कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूस है ना। तो देखिए हम लोग चलेंगे क्या सोल्यूशन में, क्या चलेंगे सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHL निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करने से पहले हम लोग का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो फार्मूला जब हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब LHL RHL और f(a) तीनों इक्वल हो ना। तो हम लोग पहले LHL निकालते हैं और LHL को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का फार्मूला क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a - f(x), ये नहीं लिखते हैं। तो इसके बारे में बताए थे हम कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पुट x = a - h एंड h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a - h)। अब देखिए यहाँ पे चेक क्या करना है हमको, x = 0 पर है ना, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-h)। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, f(-h) हो गया। अब हमारा क्या होगा कि अब हम देखेंगे 0 से छोटा फंक्शन कौन है। देखिए तो 0 से छोटा फंक्शन कौन है 2x - 1। और जहाँ जहाँ जब f(x) 2x - 1 है तो हमारा f(-h) चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे -h। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा देखो तो 2 - h और -1, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 का हो जाएगा -2h - 1। और जैसे हम लिमिट का मान पुट करते हैं हमारा लिमिट हट जाता है और इक्वल का साइन आता है, तो -2 × 0 -1 क्या हो गया -1। ठीक है, अब चलेंगे नाउ RHL निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू a + f(x). ठीक है, यही नहीं होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि a+ जो है यहाँ से, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि पुट करेंगे, पुट इसमें भी पुट करेंगे, पुट x = a + h टेंडिंग टू 0। ठीक है, पुट x = a + h, पुट x = a + h एंड h टेंडिंग टू 0। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा f(a + h). अब देखिए यहाँ पे f(a + h) हो जाएगा हमारा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h), h क्या है, a क्या है देखिए तो 0, तो f(0 + h), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f का हो जाएगा h। ठीक है, अब हमारा f(h) हो गया। तो अब देखिए 0 से बड़ा फंक्शन, देखिए जब LHL चलते हैं तो 0 से छोटा और RHL चल रहे हैं तो क्या है इसमें 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन फंक्शन सामने, देखिए इस तरीके से अब फंक्शन देखिए आपको 0 से छोटा 0 से बड़ा फंक्शन समझ में आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए कि हाँ कौन 0 से छोटा है कौन 0 से बड़ा है, ये दिखना चाहिए। ये देखिए 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है और 0 से बराबर भी है कि नहीं 0 के बराबर। ठीक, तो अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h), तो जहाँ जहाँ 0 से बड़ा फंक्शन उसमें x के जगह क्या पुट कर देंगे h, तो क्या हो जाएगा 2h + 1। अब लास्ट में हम लोग का जो है लिमिट का मान पुट करेंगे तो बराबर चिन्ह आएगा, तो क्या होगा 2 × 0 + 1 बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए LHL का मान -1 और RHL का मान क्या आ गया 1। अब हम लोग f(a) भी निकाल लेते हैं, यानी f(a) यानी क्या f(0), यानी f(0) निकालेंगे तो f(0) जब देखें तो 0 के बड़ा बराबर कौन फंक्शन है, यही है
2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए हम कह सकते हैं कि LHL और RHL जो है दोनों बराबर नहीं है, लेकिन RHL और FA दोनों क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL बट इक्वल टू FA। तो हेंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस का एट x इक्वल टू 0। यही हमको दिखाना था। तो हम कह सकते हैं इसको क्या कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, या कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर ना। तो बस इसी चीज़ को समझना था। समझ गए कि एग्जाम्पल से हम लोग कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, बाकी का क्वेश्चन किस किस टाइप के फंक्शन। देखिए इसमें ऐसा तो सिंपल सा एग्जाम्पल था। फंक्शन एक से एक फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन का कंसेप्ट, उसमें लिमिट का कंसेप्ट होना चाहिए कुछ क्वेश्चन में। तो सब क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। इस एग्जाम्पल से बता देगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे समझने में इस चीज़ को। ये सब देखिए लिमिट का किया हुआ सब कुछ है, बस इस एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है खाली f(a), बस यही। हम लोग LHL RHL जब लिमिट पढ़ते हैं तो लिमिट में यही काम करते हैं, LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लोग देखिए कि एग्जाम्पल में और देख लेते हैं। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान के चलते हैं हम जैसे f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर x³ है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखिए क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और एक ये तो आपका फंक्शन अलग अलग दिया है तो, लेकिन एक क्वेश्चन हम जनरल फंक्शन लेते हैं। देखिए फिर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्या कि f(x) इक्वल टू x³ कह रहा है कि टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। अब देखिए 2 पर वो चेक करना है ना, तो ऐसे ही निकालेंगे क्या LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). ठीक है, यहाँ पे चेक किस पे करना है 2 पर, तो लिमिट x टेंडिंग क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या बताया पुट करने के लिए, पुट x बराबर a माइनस h और h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट x के जगह पर क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 और f(a माइनस h), और a क्या है यहाँ पे देखिए तो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h)। अब देखिए इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, साइन नहीं दिया है आपको, मतलब इनइक्वालिटी नहीं दिया है कि 0 से बड़ा 2 से बड़ा कौन है 2 से छोटा कौन है। इसमें 2 से छोटा 2 से बड़ा और 2 के बराबर सबका एक ही फंक्शन होगा x³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है अलग अलग फंक्शन। उसमें पहला वाला एग्जाम्पल में अलग अलग फंक्शन था, उसमें अलग लिखा भी था कि 0 से बड़ा कौन 0 से छोटा कौन है। इसमें डायरेक्ट है तो हम लोग सब के लिए एक ही फंक्शन यूज करेंगे। तो 2 माइनस h, तो अब देखिए जहाँ से x वहाँ 2 माइनस h लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस h का क्या हो जाएगा होल क्यूब, x³ है तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये देखिए a माइनस b का होल क्यूब पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ ना, a³ माइनस b³। फिर क्या होता है -3a² भी -3a², 2 का स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा h, और प्लस 3ab², 3ab² ही होगा। तो अब देखिए अब हम लोग लिमिट का चिन्ह हटा रहे हैं ना, तो हम लोग h टेंडिंग टू मान पुट करेंगे तो 2 का क्यू का 8 और माइनस 0 हो जाएगा, 0 का क्यू करेंगे तो, और बाकी भी क्या हो जाएगा देखिए तो आपको 3 × 9 × 0 और प्लस 3 × 2 × 0, यानी ओवरऑल जो है हमारा क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग RHL निकालेंगे ना। देखिए अब RHL निकालते हैं, RHL से चलेंगे। RHL क्या कह रहा है हमारा, RHL कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x). ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे ना, पहले पुट करके इसको चेंज करते हैं। पुट x बराबर a प्लस h और h टेंडिंग टू 0 ना। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f(a प्लस h), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x जगह पर क्या है यहाँ पे देखिए तो 2 है ना एक जगह पर, तो f(2 प्लस h), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 2 प्लस h 2 प्लस h का होल क्यूब, इसका भी हम लोग a प्लस b का होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा 8 प्लस h³ प्लस 3a² भी ना, 3 × 2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 3a
बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिमिट का मान पुट कर रहे हैं ना, जैसे लिमिट पुट करते हैं हम लोग तो एस टेंडिंग टू 0 जो है वो हट करके साइन इक्वल का आता है ना, तो क्या हो जाएगा 8 + 0 + 3 × 0 3 × 9 × 0 + 6 × 0, ठीक है। ओवरऑल क्या आ गया 8 आ गया। और एफ ऑफ ए भी निकालेंगे हम लोग। नाउ एफ ऑफ ए यानी क्या, एफ ऑफ ए यानी क्या, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का होल क्यू ना, 2 का होल क्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का होल क्यू क्या हो जाएगा 8, यानी कि LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों का होगा हमारा इक्वल आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हियर LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। लिख सकते हैं कि LHL बराबर RHL, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देख लीजिए कि LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ही बनाना था इस सब क्वेश्चन में। बाकी हम लोग इस टाइप पे एक अलग टाइप 2 टाइप हम लोग एग्जाम्पल कर लिए, बाकी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, है ना। इसी प्रकार से देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटरवल ना। अब देखिए कंटिन्यूटी इन इंटरवल पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous in open interval if it is continuous at each point of A और B। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि कह रहा है कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल में कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल A to B इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ होगा, सभी बिंदु पर ए और बी के बीच में। तो इसका कंडीशन कह रहा है क्या इसमें कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन a closed interval A to B, if f of x is defined on देखिएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन वी से दैट फर्स्ट, हम लोग क्या फर्स्ट में चलेंगे हम लोग f इज कंटिन्यूअस इन लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि f इज कंटिन्यूअस इन इसको हम लोग ऐड कर देंगे ना, कंटिन्यूअस एट a और एट b, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ b। और इसका तीसरा कंडीशन होता है क्या कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन
ए बी कंटिन्यूअस इन ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ए at B, continuous at A at B and each point of open interval AB। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए कि इसका क्या कह रहा है। ऐसे कह रहा है ना कि कोई फंक्शन जो है वो अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब? देखिए हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी हम लोग जो है पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़े, फिर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़े, फिर हम लोग डिसकंटिन्यूटी पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। मतलब किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज़ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी। कह रहा है कि हम लोग किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस कहेंगे, लेकिन वह कंटिन्यूअस तभी होगा जब सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। जैसे देखिए ए प्लस कहने का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कि आपको 2 और 5 दे दिया चेक करने का। ठीक है, तो आपको 2 प्लस पे चेक करना होगा। ठीक है, और एफ ऑफ ए मतलब जिसका पॉइंट रहेगा आपका है ए प्लस ए से थोड़ा ज़्यादा पर चेक करेंगे तो मान उसका एफ ऑफ ए के इक्वल मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर एफ ऑफ इज कंटिन्यूअस बी माइनस, मतलब बी क्या है? 5 है यहाँ पे, तो 5 माइनस पे चेक करेंगे, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू एफ ऑफ बी पर देगा अगर दोनों बराबर आता है। ठीक है आपको, और फिर कह रहा है कि तीसरा कंडीशन क्या रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस ए से बी में। अगर क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस है तो वह सभी बिंदु पर एट ए पर, एट बी पर और ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में सभी बिंदु पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ए पर, बी पर और ए और बी के बीच में सभी, यानी ओपन इंटरवल में सभी बिंदु पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दिए गए इंटरवल में क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसमें नोट्स पढ़ेंगे, और नोट्स जो है वो नोट्स हम लोग का इम्पोर्टेंट नोट्स रहेगा। वो एमसीक्यू में भी काम करेगा और क्वेश्चन बनाने में भी काम करेगा। देखिए अब देखिए नोट जो है, पहला नोट कह रहा है कि एफ एंड जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर यदि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है देन दोनों का प्लस एफ प्लस जी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी गुणनफल भी कंटिन्यूअस और एफ बाई जी कंटिन्यूअस, यानी डिवीजन भी कंटिन्यूअस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर दूसरा नोट क्या रहा है कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सभी कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होते हैं। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज क्या होगा? कंटिन्यूअस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और देखिए मेन इस समझना है इस चीज़ को, ये सब तो हम लोग समझ ही रहते हैं इस यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जानते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन जानते हैं, एवरी रेशनल नंबर आपको जानते हैं ना। ठीक है, एवरी रेशनल फंक्शन पी वाई क्यू के रूप में हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो अब थोड़ा सा छठा समझिए क्या कर रहा है कि यदि लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शन। देखिए एफ और जी रियल फंक्शन है सच दैट फॉग इज डिफाइन। ऐसे फॉग जो है ये हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ना, फॉग एफ सर्कुलेट जी भी कहते हैं, फॉग गॉफ फॉफ गॉग, ये सब फंक्शन है ना। तो फंक्शन कह रहा है कि इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन भी बोलेंगे। तो सच दैट फॉग इज डिफाइंड, देखिए फॉग उसका डिफाइन है इफ जी इज कंटिन्यूअस at A, continuous G is continuous at A and F is continuous at G। ध्यान दीजिएगा, continuous at A and F is continuous at GA then fog is continuous at A। ये कहलाएगा हमारा छठा नोट्स। ठीक है, फिर देखिए कुछ नोट्स और बाकी है। देखिए इसमें हम लोग का अगला नोट्स जो है कह रहा है क्या कि द कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ ही रहे हम लोग, जो e के पावर x के रूप में रहता है ना। साइन कोसाइन टेंजेंट फंक्शन का होगा कंटिन्यूअस और लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए इतना सारा नोट्स है, ये नोट्स को हम लोग याद रखेंगे जो हम लोग को एलेम्बी थ्योरम और रोल्स थ्योरम में काम करें।